Very good morning student. Bharatiya College of Engineering and Technology Durg, course Computer Science and Engineering, third year 5th semester student, subject Programming in Java. This is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is Unit 5 Abstract Window Toolkit, and our today's next topic, handling events by extending AWT components. So AWT components में हम इवेंट्स को हैंडल कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले Java also allows use to handle events by subclassing AWT components। तो Java जो होता है वो इवेंट हैंडल करने के लिए एक AWT कंपोनेंट का सब क्लास अलाउ करता है। Doing so allows us to handle events in much the same way as they were handled under the original 1.0 version of Java। So जो ओरिजिनल जावा का वर्जन है 1.0 उससे हैंडल किया जाता है और इवेंट हैंडल करने के लिए AWT कंपोनेंट का एक सब क्लास अलाउ किया जाता है। Of course, this technique is discouraged because it has the same disadvantage of the Java 1.0 event model. The main one being inefficient. In order to extend the AWT component, we must call the enabled events method of component in general form of so here. First, protected final void enabled event long event mask. So this is a data type and event mask is a variable name. So enabled event is a method, name of the method, and void is a keyword, final is also keyword, protected is also keyword. So अगर हम किसी भी मेथड के सामने अगर प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं तो वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे वो मेथड जो है वो पर्टिकुलर उस बॉडी के अंदर ही वर्क होगा, उस बॉडी के बाहर जो है वो वर्क नहीं होगा। सो देयर आर डिफरेंट इवेंट प्रोसेसिंग मेथड्स। दिस इज अ क्लास एंड दिस इज अ प्रोसेसिंग मेथड। तो हर एक क्लास के लिए प्रोसेसिंग मेथड क्या होते हैं इसमें दिया गया है। जैसे बटन क्लास के लिए जो प्रोसेसिंग मेथड होता है वो प्रोसेस एक्शन इवेंट मेथड होता है। चेक बॉक्स क्लास के लिए जो प्रोसेसिंग मेथड होता है वो प्रोसेस आइटम इवेंट मेथड होता है। चेक बॉक्स मेनू आइटम के लिए जो प्रोसेसिंग मेथड होता है वो प्रोसेस आइटम मेनू इवेंट होता है। सेम चॉइस के लिए भी सेम प्रोसेस आइटम इवेंट मेथड होता है। कंपोनेंट के लिए प्रोसेस कंपोनेंट इवेंट मेथड होता है और प्रोसेस फोकस इवेंट मेथड होता है। प्रोसेस की इवेंट मेथड होता है। प्रोसेस माउस इवेंट मेथड होता है। प्रोसेस माउस मोशन इवेंट मेथड। सो दीज 5 टाइप्स ऑफ मोशन प्रोसेसिंग मेथड्स यूज्ड इन कंपोनेंट क्लास। सो लिस्ट क्लास में प्रोसेसिंग एक्शन इवेंट and processing item event both are used in list class। मेनू आइटम जो क्लास होता है उसमें प्रोसेसिंग एक्शन इवेंट मेथड कॉल होता है, यूज होता है। स्क्रॉल बार इसमें प्रोसेस एडजस्टमेंट इवेंट होता है और टेक्स्ट कंपोनेंट में प्रोसेस टेक्स्ट इवेंट मेथड यूज होता है। सो दीज ऑल द क्लासेस एंड देयर प्रोसेसिंग मेथड्स। So handling action events for AWT button example। अब हम जो हैंडल एक्शन इवेंट होते हैं उसको AWT बटन के द्वारा कैसे हैंडल करते हैं उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं java.awt.applet पैकेज को। तो यहाँ पे AWT जो applet पैकेज है उसको इंपोर्ट किए। देन यहाँ पे सेकंड इंपोर्ट करते हैं java.awt बटन। जो AWT पैकेज के अंदर बटन नाम का जो क्लास है उसको हम इंपोर्ट किए। उसके बाद AWT पैकेज के अंदर जो ग्राफिक्स नाम का जो क्लास है उसको भी हम इंपोर्ट किए।
उसके बाद awt.event जो पैकेज है इसके अंदर इवेंट जो सब क्लास है उसके अंदर ये जो सब क्लास है हम उसको इंपोर्ट किए। उसके बाद java.awt इवेंट एक्शन लिस्नर क्लास को भी इंपोर्ट कर दिए। तो इन सारे क्लासेस और पैकेजेस को हम इंपोर्ट कर दिए। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम कोडिंग लिख रहे हैं एप्लेट कोडिंग में सबसे पहले आप एप्लेट टैग यूज करते हैं, देन कोड हैंडल्ड एक्शन इवेंट एग्जांपल ये दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, पास इन दिस डबल इन्वर्टेड कोड्स। सो विड्थ इज इक्वल 200 लिए, हाइट इज इक्वल 200 लिए। सो दिस इज अ एप्लेट टैग क्लोज हो गया। पब्लिक कीवर्ड का यूज करके हम क्लास बनाए हैंडल एक्शन इवेंट एग्जांपल, ये इस नाम का हम क्लास बनाए, एक्सटेंड कर दिए एप्लेट को, एप्लेट नाम का जो क्लास है उसको, एंड इम्प्लीमेंट कर दिया एक्शन लिस्नर, जो एक्शन लिस्नर नाम का, इसको हम क्या कर दिए, क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिए। देन स्ट्रिंग नाम के क्लास को कॉल किए, एक्शन मैसेज दिस इज अ वेरिएबल ऑफ दिस क्लास एंड डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग हम मैसेज में टाइप करेंगे वो यहाँ पर प्रिंट होगा। सो पब्लिक वाइड init मेथड कॉल किए। init जो होता है वो इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे, तो सो बटन नाम का जो क्लास है उसमें हम बटन 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू बटन ओके, इस बटन का नाम ओके लिखे। एक बटन क्लिक बनाए, बटन 2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू बटन कैंसल, इस बटन का नाम कैंसल है। सो this is the 2 buttons are created by inside the initial method. So next add buttons। अब add buttons में एक मेथड कॉल करेंगे add नाम का, उसमें बटन 1 नाम का ऑब्जेक्ट को कॉल किए यहाँ पे इसके अंदर, और इसके अंदर बटन 2 को कॉल किए। सो set action listener for buttons, बटन 1 डॉट add action listener दिस नाम का इसको कीवर्ड होते हैं, इसको कॉल किए, बटन 2 डॉट एड एक्शन लिस्नर, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। पब्लिक वाइड पेंट मेथड कॉल किए, ग्राफिक्स इज अ क्लास, जी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। सो ऑब्जेक्ट से हम ड्रॉ स्ट्रिंग नाम का मेथड को कॉल किए, एक्शन मैसेज कॉमा 10 कॉमा 20 ये प्रिंट होगा। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन इवेंट दिस इज अ ऑब्जेक्ट, get the action command using string get action command method, string action is equal ae dot get action command method यूज करेंगे। then if action dot equal okay action message is equal okay button press, अगर okay button press करते हैं तो okay होगा action message में। if else if action dot equals cancel button पे क्लिक करेंगे तो एक्शन मैसेज कैंसल बटन प्रेस, जब कैंसल बटन को प्रेस करेंगे तो कैंसल एक्शन परफॉर्म होगा, और ओके बटन प्रेस करेंगे तो ओके बटन परफॉर्म होगा। देन रिपेंट मेथड को कॉल किया, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। फाइनली दिस इज अ हैंडल एक्शन इवेंट फॉर awt बटन एग्जांपल, एंड दिस इज अ आउटपुट हैंडलिंग इवेंट बाय एक्सटेंडिंग awt कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसमें एप्लेट व्यूअर में इस तरह से एप्लेट लिखा रहेगा, और यहाँ पे 30 और 100 ऊपर से 30 यहाँ से 100 के डिस्टेंस पे ओके बटन रहेगा, देन यहाँ पे कैंसिल बटन रहेगा। जब हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो ओके बटन प्रेस्ड ये मैसेज प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बटन को जब प्रेस कर रहे हैं तो ओके बटन प्रेस लिखा रहा है यहाँ पे, और जैसे कैंसल बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कैंसल बटन प्रेस्ड। तो इस तरह से आपका आउटपुट जो है वो आएगा। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जावा, कोर जावा पैकेज एंड एपीआई। तो कोर जावा एपीआई पैकेज क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अ पैकेज इन जावा इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। जो पैकेज होते हैं जावा में उसका यूज़ जो होता है वो ग्रुप रिलेटेड क्लासेस के लिए यूज़ होता है। ग्रुप रिलेटेड क्लासेस मीन्स जो क्लास का एक समूह होता है तो उसमें यूज़ होता है जावा पैकेज, क्योंकि एक पैकेज के अंदर
बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, उस क्लास के अंदर सब क्लास हो सकता है, उस सब क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, मेथड, फंक्शन जितने भी है वो सभी हो सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। थिंक ऑफ इट एज अ फोल्डर इन अ फाइल डायरेक्टरी। वी यूज पैकेजेस टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू राइट अ बेटर मेंटेनेबल कोड। पैकेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब जो बेसिकली जो पैकेजेस रहते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। पैकेज जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट होता है बिल्ट इन पैकेज, पैकेज फ्रॉम द जावा एपीआई, और सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड पैकेज। तो बिल्ट इन पैकेज मतलब जो पहले से फाइल बना हुआ है, जो पहले से पैकेज बना हुआ है जावा में, वो बिल्ट इन पैकेज कहलाता है। डिफाइंड यूज़र डिफाइंड पैकेज मतलब क्या होता है कि ऐसा पैकेज जो यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यूज़र खुद उस पैकेज को डिफाइन करता है, तो उसको यूज़र डिफाइंड पैकेज कहा जाता है। सो दिस इज अ टू डिफरेंस बिटवीन built in package and user defined package. So let's discuss about built in packages. So packages from the Java API. The Java API is a library of pre-written classes. जो Java API होता है वो एक pre-written classes का लाइब्रेरी होता है दैट आर फ्री टू यूज़, जिसका यूज़ हम फ्री करते हैं, उसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, इंक्लूडिंग इन द जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और उसमें जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है। सो द लाइब्रेरी कंटेन्स कंपोनेंट फॉर मैनेजिंग इनपुट। जो लाइब्रेरी रहता है जावा लाइब्रेरी, वो इनपुट मैनेज करने के लिए कंपोनेंट कंटेन करके रखता है, एंड डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड मच मोर। द कंप्लीट लिस्ट कैन बी फाउंड एट ओरेकल्स वेबसाइट। ओरेकल वेबसाइट में आप कंप्लीट लिस्ट फाउंड कर सकते हो। एंड द लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इन टू पैकेजेस एंड क्लासेस। जो लाइब्रेरी रहता है वो टू कैटेगराइज में डिवाइडेड रहता है, एक होता है आपका पैकेजेस और एक होता है आपका क्लासेस। So meaning you can either import a single class along with its methods and attributes, or a whole package that contains all the classes that belong to a specified package. So to use a class or a package from the library, you need to use the import keywords. So first बिल्ट इन पैकेज फ्रॉम द जावा एपीआई। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बिल्ट इन पैकेज। जो पैकेज जो है वो पहले से जावा में बना हुआ है। तो बिल्ट इन पैकेज का जो सिंटेक्स होता है, इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करेंगे? पैकेज डॉट नेम लिखेंगे, पैकेज का नाम, उसके बाद डॉट क्लास लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंपोर्ट अ सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास इंपोर्ट होता है। अगर हम डॉट करके लिखते हैं तो, अगर हम लिखते हैं इंपोर्ट पैकेज, उसके बाद डॉट पैकेज का नाम डॉट स्टार लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस क्लास के अंदर जितने भी उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है, कंस्ट्रक्टर्स है, मेथड्स है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? इंपोर्ट हो जाएंगे। तो दिस टू कैटेगराइज आर डिवाइडेड इनटू बिल्ट इन पैकेज सिंटैक्स। सो क्लास को इंपोर्ट कैसे करते हैं? क्लास को इंपोर्ट करने के लिए यदि हम क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू फाइंड अ क्लास फाइंड करना चाहते हैं, यू वांट टू यूज फॉर एग्जांपल स्कैनर क्लास विच इज यूज टू गेट यूजर इनपुट, राइट द फॉलोइंग कोड। अगर हम स्कैनर क्लास यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो विच इज यूज टू गेट यूजर इनपुट, स्कैनर क्लास का यूज जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। सो फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, देन जावा डॉट यूटिल इज अ पैकेज, इस यूटिल पैकेज का यूज करेंगे, डॉट स्कैनर इज अ क्लास। तो इस एग्जाम्पल का सिंटैक्स का यूज करके हम उस पैकेज को उस क्लास के अंदर जो एक्शन परफॉर्म होना है उसको यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। In the example above, java.util is a package. So इस एग्जाम्पल में
जावा डॉट यूटिल जो है एक पैकेज है, वाइल स्कैनर इज अ क्लास, और स्कैनर जो है वो क्लास है ऑफ द जावा डॉट यूटिल पैकेज। जो जावा डॉट यूटिल पैकेज है उसका एक क्लास है। सो टू यूज द स्कैनर क्लास, हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो उस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड यूज एनी ऑफ द अवेलेबल मेथड्स, और जो अवेलेबल मेथड्स है कोई भी उसको ढूंढ के फाउंड इन द स्कैनर क्लास डॉक्यूमेंटेशन, स्कैनर क्लास डॉक्यूमेंटेशन में उसको ढूंढना है उस मेथड को। एंड इन आवर एग्जांपल वी विल यूज द नेक्स्ट लाइन मेथड which are used to read a complete line. So example, using the scanner class to get user input, हम स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको import java.util स्कैनर क्लास को इस पैकेज के अंदर से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तभी हम स्कैनर इनपुट का यूज कर सकते हैं क्लास का। सो क्लास कीवर्ड यूज किए, माई क्लास नाम है इस क्लास का, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG, स्कैनर क्लास का यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बनाए माई ऑब्जेक्ट करके, एंड न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखेंगे, ये क्या है इनपुट कराने के लिए। सो सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन एंटर यूजर नेम, तो यहाँ पे हम इनपुट कराएंगे, यूजर नेम इंटर कराएंगे, देन स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यूजर नेम इज इक्वल इस माई ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट नेक्स्ट गेट लाइन, इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड को कॉल किए। सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन में यूजर नेम इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस यूजर का नाम यहाँ से जो रहेगा इनपुट वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ जावा पैकेज एंड core Java package and API. I think this topic is clear. So thank you.